भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। अर्थात साधना का ध्येय और इससे प्राप्त होने वाले अंतिम लक्ष्य का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य जो शरीर की देखभाल के नियमों को भंग करते हैं, योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। प्रायः इस पथ का अनुसरण करने वाले नवसाधक अपने अधूरे ज्ञान के कारण कहते हैं, तुम आत्मा हो न कि शरीर, इसलिए वे केवल आध्यात्मिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और शरीर की देखभाल करना भूल जाते हैं, किंतु उनकी ऐसी धारणा उन्हें बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। यह सत्य है कि हम शरीर नहीं हैं, फिर भी जब तक हम जीवित रहते हैं, शरीर हमारा वाहक होता है और हमें इसका आभार व्यक्त कर इसकी देखभाल करनी चाहिए। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में वर्णन है, शरीर माध्य खलु धर्म साधन, अर्थात हमारा शरीर हमें धार्मिक गतिविधियों में तल्लीन रखने का वाहन है। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तब आध्यात्मिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। रामचरितमानस में भी उल्लेख है, तन बिनु भजन वेद नहीं बरना, अर्थात वेद शरीर की उपेक्षा करने की अनुशंसा नहीं करते। वास्तव में वे हमें भौतिक विज्ञान की सहायता से शरीर की देखभाल करने का उपदेश देते हैं। ईशोपनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है, जो केवल भौतिक विज्ञान को पोषित करते हैं, नरक में जाते हैं, किंतु जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान को पोषित करते हैं, वे और अधिक गहन नरक में जाते हैं। शरीर की देखभाल के लिए भौतिक विज्ञान आवश्यक है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे भीतर के देवत्व के आविर्भाव के लिए अनिवार्य है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में दोनों का संतुलन होना चाहिए, इसलिए योगासन, प्राणायाम और उपयुक्त आहार विज्ञान आदि वैदिक ज्ञान का अनिवार्य अंग हैं। चारों वेदों में प्रत्येक वेद का भौतिक ज्ञान से संबंधित एक सहायक वेद है। जैसे अथर्व वेद का सहायक वेद आयुर्वेद है, जो औषधि चिकित्सा और उत्तम स्वास्थ्य का प्राचीन विज्ञान है। यह दर्शाता है कि वेद शारीरिक स्वास्थ्य की देखरेख करने पर बल देते हैं। तदानुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक भोजन करना या बिल्कुल अन्न ग्रहण न करना, अति सक्रियता और पूर्ण अकर्मण्यता आदि सब योग के लिए बाधक हैं। आध्यात्मिक साधकों को ताजा भोजन, पौष्टिक खाद्य पदार्थ, दैनिक व्यायाम और प्रत्येक रात्रि को भरपूर निद्रा लेकर अपने शरीर की भलीभांति देखभाल करनी चाहिए। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 17। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। अर्थात योग भगवान के साथ आत्मा का मिलन है। इसके विपरीत भोग का आशय इंद्रिय सुख में लिप्त होना है। भोग में संलिप्तता शरीर के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप रोग पनपते हैं। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तब योग के अभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि शारीरिक गतिविधियों को संयमित कर योग के अभ्यास द्वारा हम शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण के 2500 वर्षों के पश्चात गौतम बुद्ध ने भी यही उपदेश दिया, जब उन्होंने कठोर तप और कामुक भोग के बीच स्वर्णरूपी मध्यम मार्ग का पालन करने की अनुशंसा की। इस संबंध में एक रोचक कथा इस प्रकार से है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व गौतम बुद्ध एक बार अन्न और जल का त्याग कर ध्यान में लीन हो गए।
इस प्रकार कुछ दिनों की साधना के अभ्यास के पश्चात पोषणता की कमी से वे दुर्बल हो गए और उन्हें चक्कर आने लगे। तब उन्हें आभास हुआ कि मन को साधना में स्थिर रखना असंभव है। उसी समय कुछ ग्रामीण महिलाएं वहां से निकल रही थीं। उन्होंने जल से भरा मटका अपने सिर पर रखा हुआ था, जिन्हें वे समीप की नदी से भरकर ला रही थीं और गीत गा रही थीं। उस गीत के स्वर इस प्रकार के थे: तानपुरे के तारों को कस कर रखो, किंतु इतना भी न कसो कि वे टूट जाएं। उनके शब्द गौतम बुद्ध के कानों में पड़े। तब वे अचंभित होकर बोले, ये अनपढ़ ग्रामीण महिलाएं ऐसे ज्ञान के शब्द गा रही हैं। उनका संदेश हम मनुष्यों के लिए था कि हमें भी अपने शरीर रूपी तानपुरे को कस कर रखना चाहिए, किंतु इतना भी न कसें कि शरीर ही नष्ट हो जाए। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 18। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों एवं लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। अर्थात मनुष्य कब योग का अभ्यास पूर्ण कर लेता है? इसका उत्तर यह है कि जब नियंत्रित मन केवल एक परमात्मा में स्थिर और केंद्रित हो जाता है, तब यह एक साथ और स्वतः सांसारिक भोगों के लिए इंद्रिय सुख की सभी लालसाओं और कामनाओं से दूर हो जाता है। उस समय मन की ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले मनुष्य को युक्त अर्थात पूर्ण योग में स्थित माना जा सकता है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में जिस योगी का मन सदैव मुझ में तल्लीन हो जाता है और जो पूर्ण श्रद्धायुक्त होकर मेरी भक्ति में लीन रहता है, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 19। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण दीपक की ज्योति की उपमा देते हैं। वायु वाले स्थान पर जिसकी ज्योति स्वाभाविक रूप से झिलमिलाहट करती है और जिसे स्थिर रखना असंभव होता है, जबकि वायु रहित स्थान में यह चित्र की भांति स्थिर रहती है। इसी प्रकार से मन भी स्वाभाविक रूप से चंचल होता है और इसे वश में करना कठिन होता है। किंतु जब किसी योगी का मन भगवान में वशीभूत होकर उसमें एकीकृत हो जाता है, तब वह कामनाओं की आंधी से बचने का आश्रय पा लेता है। ऐसा योगी भक्ति की शक्ति द्वारा मन को स्थिर एवं नियंत्रित करता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 20। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्मतत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मगन हो सकता है। अर्थात साधना की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने तथा इसमें सिद्धि की अवस्था का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब इसके प्रयासों के परिणामों से अवगत करा रहे हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है, तब कोई भी मनुष्य आत्मा की शरीर से भिन्नता को जानने के योग्य हो सकता है। यदि किसी गिलास में मिट्टी मिश्रित जल भरा है, तब हम इसके आर पार नहीं देख सकते। यदि हम इस जल में फिटकरी डाल देते हैं, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है। समान रूप से मन जब अशुद्ध होता है, तब आत्मा के संबंध में इसकी अवधारणा धुंधली होती है और धार्मिक शास्त्रों द्वारा प्राप्त किसी प्रकार का आत्मा का ज्ञान केवल सैद्धांतिक स्तर का ही होता है। किंतु मन जब शुद्ध हो जाता है, तब प्रत्यक्ष अनुभूति से आत्म तत्व का बोध होता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 21। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है।
और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विपथ नहीं होता। अर्थात सुख की लालसा करना आत्मा का स्वभाव है। इसकी उत्पत्ति इस यथार्थ से होती है कि हम आनंद के महासागर भगवान के अणु अंश हैं। वैदिक ग्रंथों में दिए अनेक उदाहरणों द्वारा इसे सिद्ध किया गया है, जिनकी व्याख्या 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में की गई है। यहाँ अनंत सुखों के महासागर भगवान के परमानंदमय स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। भगवान स्वयं आनंद है। जीवात्मा उसे पाकर आनंदमय हो जाती है। भगवान परमानंद का वास्तविक स्वरूप है। भगवान का दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद से निर्मित है। आनंद के महासागर भगवान जो तुम्हारे भीतर बैठे हैं, उन्हें जाने बिना आनंद प्राप्ति की तुम्हारी प्यास की तृप्ति कैसे हो सकती है। हम युगों से पूर्ण आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं और इसी आनंद की खोज में हम सब कुछ करते हैं। हालांकि तृप्ति के विषयों से मन और इंद्रियों को वास्तविक सुख के छायादार प्रतिबिंब की ही अनुभूति होती है। इस प्रकार इंद्रिय तृप्तियां भगवान का असीम सुख पाने के लिए दीर्घ काल से तड़प रही आत्मा को संतुष्ट करने में असफल होती है। जब मन भगवान में एकनिष्ठ हो जाता है, तब आत्मा अकथनीय और परम आनंद प्राप्त करती है, जो कि इंद्रियों की परिधि से परे होता है। वैदिक ग्रंथों में योग की इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी इस प्रकार से कहा है। समाधि में सफलता के लिए परमात्मा की शरणागति प्राप्त करो। समाधि की अवस्था में पूर्ण तृप्ति और संतोष की अनुभूति होती है और आत्मा की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। इस प्रकार से वह एक क्षण के लिए भी विपथ हुए बिना दृढ़ता से परम सत्य में स्थित हो जाती है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 22। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। अर्थात भौतिक जीवन में किसी भी सीमा तक प्राप्त हुई उपलब्धियों से कोई भी प्राणी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाता। निर्धन व्यक्ति धनवान बनने के लिए कड़ा परिश्रम करता है और जब वह लखपति हो जाता है, तब स्वयं को संतुष्ट मानने लगता है। किंतु जब वह करोड़पति को देखता है, तब पुनः दुखी हो जाता है। करोड़पति भी अपने से अधिक धनवान को देखकर असंतोष प्रकट करता है। चाहे हम कितने भी सुखी हों, जब हम उच्चावस्था वाले सुखों की ओर देखते हैं, तब हमें अपने सुख बोने दिखाई देने लगते हैं और हमारे भीतर अतृप्ति की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन योग की अवस्था से प्राप्त होने वाला सुख भगवान का असीम सुख है, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इस सुख की अनुभूति से आत्मा को स्वाभाविक रूप से यह बोध हो जाता है कि उसने अपने चरम लक्ष्य को पा लिया है। भगवान का दिव्य आनंद भी शाश्वत है और जो योगी इसे पा लेता है, तब फिर उससे यह दिव्य आनंद छिन नहीं सकता। ऐसी भगवत प्राप्त आत्माएं भौतिक शरीर में रहते हुए भी दिव्य चेतना की अवस्था में स्थित रहती हैं। कभी कभी बाहर से देखने पर प्रतीत होता कि ऐसे सिद्ध संत अस्वस्थता, विरोधी लोगों और कष्टदायी परिवेश के रूप में संकट का सामना कर रहे हैं। किंतु आंतरिक दृष्टि से ऐसे संत दिव्य चेतना में लीन रहते हैं और निरंतर भगवान के दिव्य सुख का आस्वादन करते रहते हैं। इस प्रकार बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी ऐसे संतों को विचलित नहीं कर सकती। भगवान के साथ संबंध स्थापित कर ऐसे संत शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं और इसलिए वे शारीरिक कष्टों से होने वाली क्षति से प्रभावित नहीं होते। तदानुसार हमने पुराणों में यह सुना है कि प्रहलाद को कैसे सो के गड्ढे में डाला गया, हथियारों से यातना दी गई, अग्नि में बिठाया गया,
पहाड़ से गिराया गया आदि। किंतु कोई भी विपत्ति प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विलग नहीं कर पाई। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 23। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। अर्थात भौतिक जगत में माया का आधिपत्य होता है और श्री कृष्ण ने इसे 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में अस्थायी और दुखों से भरा हुआ कहकर परिभाषित किया है। इस प्रकार भौतिक शक्ति माया की तुलना अंधकार से की जाती है। यह हमें अज्ञान के अंधकार में रखकर संसार में दुख उठाने के लिए विवश करती है। हालांकि माया का अंधकार स्वाभाविक रूप से तब मिट जाता है जब हम भगवान का दिव्य प्रकाश अपने हृदय में अलोकित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसे अति सुंदरता से व्यक्त किया है। भगवान प्रकाश के समान है और माया अंधकार के समान है। जिस प्रकार से अंधकार के पास प्रकाश करने की कोई शक्ति नहीं होती और उसी प्रकार से माया कभी भगवान पर हावी नहीं हो सकती। भगवान का स्वरूप दिव्य आनंद है और जबकि माया का परिणाम दुख है। इस प्रकार जो भगवान का दिव्य सुख प्राप्त कर लेता है तब माया शक्ति के दुख उस पर हावी नहीं हो सकते। इस प्रकार योग सिद्धि की अवस्था का तात्पर्य 1. भगवान की कृपा प्राप्त करना है। 2. दुखों से छुटकारा पाना है। श्री कृष्ण क्रमशः दोनों पर प्रकाश डालते हैं। पिछले श्लोक में योग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले भगवान के दिव्य परमानंद पर प्रकाश डाला गया था और इस श्लोक में दुखों से मुक्ति पर विशेष बल दिया गया है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह व्यक्त किया है कि दृढ़ता पूर्वक अभ्यास द्वारा ही योग में सिद्धता की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हमें किस विधि से ध्यान लगाना चाहिए, श्री कृष्ण अब आगे इसे स्पष्ट करेंगे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 24 से 25। संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। अर्थात ध्यान के लिए मन को संसार से हटाने और भगवान में स्थिर करने के लिए दोहरी प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक है। यहाँ श्री कृष्ण इसका वर्णन मन को संसार से हटाने की प्रक्रिया के प्रथम भाग से आरंभ कर रहे हैं। जब मन संसार में आसक्त हो जाता है तब मन में सांसारिक वस्तुओं, लोगों, घटनाओं के विचार उमड़ते रहते हैं। प्रायः ये विचार आरंभ में स्फुरना, भावनाओं और विचारों की झलक के रूप में होते हैं। जब हम स्फुरना को कार्यान्वित करने पर बल देते हैं तब यह संकल्प बन जाता है। इस प्रकार से विचार संकल्प की ओर ले जाते हैं और विकल्प इस पर निर्भर करता है कि क्या आसक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। खोज और परिवर्तन के बीज इच्छाओं के पौधों का रूप लेकर विकसित होते हैं। यह होना चाहिए था, यह नहीं होना चाहिए था जैसे संकल्प और विकल्प दोनों कैमरे की फिल्म के प्रकाश के संपर्क के समान मन पर तत्काल प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से दोनों भगवान में ध्यान एकाग्र करने में प्रत्यक्ष रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं। उनकी स्वाभाविक रूप से भड़कने की प्रवृत्ति होती है और इच्छा जो कि आज बीज के रूप में है वही कल नरक की अग्नि बन सकती है। इसलिए जो ध्यान में सफलता पाना चाहते हैं उन्हें सांसारिक पदार्थों के आकर्षणों का त्याग करना चाहिए। संसार से मन का ध्यान हटाने की प्रक्रिया के प्रथम भाग का वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब दूसरे भाग को व्यक्त कर रहे हैं।
मन भगवान पर कैसे स्थिर करें? इस संबंध में वे कहते हैं कि ऐसा स्वतः नहीं होगा, लेकिन दृढ़ता से प्रयास करने पर धीरे धीरे सफलता मिलेगी। संकल्प की दृढ़ता को शास्त्रों में घृति कहा जाता है। यह संकल्प बुद्धि के दृढ़ निश्चय से आता है। कई लोग धार्मिक शास्त्रों में प्रदत्त आत्मा की प्रकृति और सांसारिक कार्यों की असारता के संबंध में शैक्षणिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उनका दैनिक जीवन उनके इस ज्ञान से भिन्न होता है। उन्हें प्रायः पाप, कामुकता और नशे में संलिप्त देखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसे ज्ञान को स्वीकार नहीं करती। विवेक शक्ति संसार की नश्वरता का बोध होने और भगवान के साथ शाश्वत संबंध स्थापित करने के बुद्धि के निश्चय से प्राप्त होती है। इस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमें धीरे धीरे इंद्रिय सुख के भोगों में संलिप्तता का त्याग करना होगा। इसे प्रत्याहार कहा जाता है, अर्थात मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर उन्हें विषयों की ओर आकर्षित होने से रोकना है। प्रत्याहार में शीघ्र सफलता नहीं मिलेगी। इसे धीरे धीरे बार बार अभ्यास कर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे अभ्यास में क्या सम्मिलित है, इसकी व्याख्या श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 26। जब और जहां भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। अर्थात साधना में सफलता एक ही दिन प्राप्त नहीं की जा सकती। पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग दीर्घकालीन और कठिन है। जब हम मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान में बैठते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रायः यह सांसारिक संकल्पों और विकल्पों के बीच भटकता रहता है। इसलिए ध्यान प्रक्रिया में सम्मिलित 3 चरणों को समझना आवश्यक है। एक, बुद्धि की विवेक शक्ति के साथ हम यह निर्णय लेते हैं कि संसार हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए हमें बलपूर्वक मन को संसार से हटा लेना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। 2, हमें पुनः विवेक शक्ति से युक्त होकर यह समझना चाहिए कि केवल भगवान ही हमारे हैं और भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार से हम मन को भगवान में केंद्रित कर सकते हैं। यह सब प्रयास से ही संभव हो सकता है। 3, जब मन भगवान से विमुख होकर वापस संसार में भटकने लगता है, तब इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यह स्वतः हो जाता है। जब यह तीसरा चरण स्वतः क्रियान्वयन होता है, तब साधक निराश होकर सोचते हैं, हमने भगवान पर ध्यान लगाने के लिए कड़ा परिश्रम किया, किंतु मन वापस संसार में चला गया। श्री कृष्ण हमें निराश न होने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मन चंचल है और हमें यह देखने के लिए तैयार रहना चाहिए कि मन को नियंत्रित करने के हमारे प्रयासों के पश्चात भी यह अपनी आसक्ति के विषयों की दिशा की ओर भटकता है। किंतु जब यह भटकने लगे, तब हमें एक बार पुनः चरण 1 और चरण 2 में दिए गए निर्देशों को दोहराते हुए मन को संसार से हटाकर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। तब फिर हमें एक बार पुनः अनुभव होता है कि तीसरा चरण स्वतः क्रियाशील हो रहा है। ऐसे में हमें पराजित होकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि पुनः प्रथम और दूसरे चरण के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमें बार बार इसका अभ्यास करना होगा। तब धीरे धीरे मन की भगवान में भक्ति बढ़नी आरंभ होगी और साथ साथ संसार की ओर इसकी विरक्ति भी बढ़ेगी। ऐसा होने से मन सुगमता से हमारे वश में हो जाता है और जिससे साधना में ध्यान लगाना सुगम और सहज हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 27। जिस योगी का मन शांत हो जाता है,
और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती हैं, एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। अर्थात सिद्ध योगी अपने मन को इंद्रिय विषयों से हटाने और उसे भगवान में केंद्रित करने में निपुण हो जाता है और उसके भावावेश उसके वश में हो जाते हैं तथा उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। पहले के प्रयास तो मन को भगवान की ओर केंद्रित करने के लिए आवश्यक थे, किंतु अब मन स्वाभाविक रूप से स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होता है। ऐसी अवस्था में प्रबुद्ध साधक सब कुछ भगवान से संबंधित मानते हैं। नारद मुनि ने कहा है, जिस साधक का मन भगवान के प्रेम में डूबकर एक हो जाता है, उसकी चेतना सदा भगवान को भक्ति में लीन रहती है। ऐसा साधक भगवान को ही देखता है, भगवान के संबंध में ही सुनता है, भगवान की ही चर्चा करता है और उसके बारे में ही सोचता है। जब मन इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तब आत्मा अपने भीतर विराजमान भगवान के असीम आनंद की झलक की अनुभूति करना आरंभ करती है। साधक सदैव यह प्रश्न करते हैं कि वे कैसे जाने कि वे आत्मोन्नति कर रहे हैं। इसका उत्तर इसी श्लोक में दिया गया है। जब हम अपने भीतर के अलौकिक आनंद को बढ़ता देखते हैं, तब हम इस लक्षण को स्वीकार कर सकते हैं कि हमारा मन वश में हो रहा है और हमारी चेतना आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ रही है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम शांतरजसन्ह, काम वासना रहित और अकल्मषम पापों से मुक्त हो जाते हैं, तब हम ब्रह्मभूतम भगवत चेतना से युक्त हो जाते हैं। उस अवस्था में हम सुखमुत्तमम अर्थात परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 28। इस प्रकार आत्म संयमी योगी आत्मा को भगवान में एकीकृत कर भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अर्थात सुख को हम 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तामसिक सुख है यह सुख नशा, मदिरा, धूम्रपान, सिगरेट, मांसाहार के सेवन, अहिंसा और अधिक निद्रा करने से मिलता है। राजसिक सुख है यह सुख 5 इंद्रियों और मन की तृप्ति से प्राप्त होता है। सात्विक सुख है इस सुख की अनुभूति गुणों जैसा अनुराग, परोपकार, ज्ञान को विकसित करने, मन को शांत रखने से होती है। इसमें ज्ञानियों के आत्म तत्व के ज्ञान की अनुभूति जिसे वे मन को आत्मा पर केंद्रित करके प्राप्त करते हैं भी सम्मिलित है। निर्गुण सुख है यह भगवान का दिव्य सुख है जो असीम और अनंत है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो योगी भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के साथ एकनिष्ठ हो जाते हैं, तब वे इस उच्चावस्था को पाकर पूर्ण परमानंद प्राप्त करते हैं। उन्होंने 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में इसे असीम सुख और 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में परम सुख कहा है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 29। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। अर्थात भारत में दीपावली के उत्सव में दुकानों में कई प्रकार की चीनी से बनी मिठाइयाँ जैसे हाथी, गेंद और टोपी आदि का आकार बनाकर बेची जाती हैं। बच्चे अपने अभिभावकों से कार, हाथी आदि की आकृतियों में बनी हुई चीनी की मिठाइयाँ लेने की हट करते हैं। अभिभावक उनकी नासमझी पर यह समझकर हंसते हैं कि ये सब खिलौने एक ही चीनी की सामग्री से बने और सबकी मिठास एक समान है। इसी प्रकार सभी पदार्थों में प्रकट घटकों में भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में स्वयं रहते हैं।
जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहता है और अपना प्रकाश सब जगह फैला देता है, उसी प्रकार से भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा सभी अस्तित्वों में व्याप्त रहते हैं और इनका पोषण करते हैं। इस प्रकार पूर्ण सिद्ध योगी दिव्य ज्ञान के प्रकाश में सभी वस्तुओं को भगवान से जुड़ा मानता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 30। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। अर्थात भगवान को खोने से तात्पर्य मन का भगवान से विमुख होकर भटकना है, और उसमें मन के लगने का अर्थ मन को भगवान में एकत्व कर उसके सम्मुख होना है। मन को भगवान के साथ जोड़ने का सरल उपाय सीखने के लिए सभी पदार्थों को भगवान से संबंधित देखना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई हमें आहत करता है, तब मन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भावुक होकर हमें आहत करने वाले के प्रति रोष और घृणा व्यक्त करता है। यदि हम मन को ऐसा करने की अनुमति देते हैं, तब हमारा मन आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर भाग जाता है और मन की भगवान के साथ भक्तिमयी एकीकरण की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर यदि हम उस व्यक्ति के भीतर भगवान की अनुभूति करते हैं, तब कोई ऐसा सोचेगा, भगवान इस व्यक्ति के माध्यम से मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वे मेरे भीतर सहिष्णुता के गुण को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस व्यक्ति को मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की प्रेरणा दी होगी। लेकिन मैं अपने मन को इस घटना से मुझे विक्षुब्ध करने की स्वीकृति नहीं दूंगा। इस प्रकार से सोचकर हम अपने मन को नकारात्मक मनोभावों का शिकार बनने से रोकने में समर्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार से मन जब मित्र या सगे संबंधी में आसक्त हो जाता है, तब वह भगवान से विमुख हो जाता है। ऐसे में यदि हम मन को प्रशिक्षित करें कि वह उस व्यक्ति में भगवान को देखें, तब प्रत्येक समय जब मन उस व्यक्ति या महिला में भटकने लगे, तब किसी को यह सोचना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति या महिला के भीतर उपस्थित हैं, इसलिए मैं इन पर आकर्षित हो रहा हूँ। इस विधि से मन स्थिर होकर निरंतर परमेश्वर की भक्ति में लीन रहेगा। कई बार मन अतीत की घटनाओं पर शोक व्यक्त करता है। इससे पुनः मन दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र से विलग हो जाता है, क्योंकि शोक मन को अतीत में उलझा देता है और इससे वर्तमान में भगवान और गुरु का चिंतन समाप्त हो जाता है। यदि हम उन घटनाओं का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखते हैं, तब कोई यह विचार करेगा, भगवान ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की थी ताकि मैं संसार के कष्टों का अनुभव कर सकूं, जिससे मैं सांसारिक आकर्षणों से विरक्त होने के योग्य बन पाऊं। भगवान मेरे कल्याण के संबंध में अत्यंत चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने मुझ पर दया करके ऐसी उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की हैं, जो कि मेरे आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। ऐसा सोचकर हम भगवान की भक्ति को सुरक्षित रखने के योग्य बन सकते हैं। जब हम संसार में कठिनाइयों का सामना करें, तब हमें शोक या इन पर चिंता नहीं करनी चाहिए। इन घटनाओं को भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए। यदि हमारा निजी स्वार्थ किसी भी प्रकार से कहीं अन्यत्र या भगवान के अलावा मन में किसी अन्य को प्रश्रय देता है, तब इसको समझाने का सरल उपाय सर्वत्र सभी पदार्थों और समस्त जीवों में भगवान को देखना है। यह अभ्यास का चरण है जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाता है। और फिर जैसे कि इस श्लोक में उल्लेख किया गया है कि हम कभी भगवान के लिए अदृश्य नहीं होंगे और भगवान हमारे लिए अदृश्य नहीं होंगे।